हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड कल्चरलाइजेशन, जो कि हम एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं। ये टॉपिक हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में सब में हेल्पफुल है। आप प्लीज़ इसको देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। सोशलाइजेशन एंड कल्चरलाइजेशन होता क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कि मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। देखो, आपको सोशलाइजेशन से ही पता लग रहा होगा कि बच्चों का क्या करना, सामाजिकरण करना, मतलब सोसाइटी के साथ उनका इंटरेक्शन कराना। ठीक है, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती है उनके बारे में बच्चों को बताना, मतलब सोसाइटी के साथ उनको लिंक करना। ठीक है, तो मेन एम जो एजुकेशन का होता है वो क्या होता है कि बच्चों का क्या हो, सोशलाइजेशन हो। तो हमें एक दिया हुआ है कि जॉन डेवी ने एक अपना कोट दिया है कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जो स्कूल है वो एक सोसाइटी का क्या है, मिनिएचर है, मतलब एक टाइप का मॉडल है। ओके, अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। सोशलाइजेशन रेफर्स टू एज अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल वैल्यूज, सोशल बिलीव्स, सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर, सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स। सोशलाइजेशन क्या होता है कि हमें अडॉप्ट करना या फिर एडजस्ट करना, किसके साथ, सोशल वैल्यूज़ के साथ, सोशल बिलीव्स के साथ, कि मतलब सोसाइटी में क्या बिलीव चलते हैं, क्या लोग क्या चीज़ मानते हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़। सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर, कि मतलब हमें सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स, दैट इज़ कल्चर। ठीक है, मतलब इसका ये है कि कुल मिला के जो बच्चे का क्या करना चाहिए, सोसाइटी की जो थिंग्स होती हैं, सारी वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, या तो अडॉप्ट करना चाहिए या फिर उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी वो सोसाइटी में एक अच्छे तरह रह पाएंगे और उनका सोशलाइजेशन हो पाएगा, दैट इज़ सामाजिकरण हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी सोशल वैल्यूज़ होती है और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सोशल वैल्यूज़ होते हैं हमारे नॉर्म्स, दैट इज़ मतलब ये एक पर्सन को वो अलग अलग तरह से उनको फॉलो कर सकता है, एक ही पर्सन। ठीक है, मतलब दीज कुड बी फॉलोड इन डिफरेंट वेज बाय अ सेम पर्सन। मतलब एक पर्सन को ही, एक पर्सन जो है वो उसको अलग अलग तरह से क्या कर सकता है, अपना उसको फॉलो कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, सम पीपल कैन पे रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन इन डिफरेंट वेज। मतलब कुछ जो पर्सन होते हैं वो एक ही पर्सन को अलग अलग तरह से रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना, है ना। कोई बोलेगा हेलो, कोई बोलेगा नमस्ते, या कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, सोशल वैल्यूज़ हो जाएंगी हमारी, कि मतलब एक पर्सन को कौन किस तरह से क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है या उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। ये डिपेंड होती है भाई पर्सन पे ही कि हम उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज़ होती है कि वो ट्रेडिशनली चलती आ रही है। हमारा कल्चर जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है ना, तो वो पहले से ही चलता आ रहा है और उसको ही सब पर्सन को क्या करना है, मानना होता है। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि ओबेइंग आवर एल्डर्स। मतलब ट्रेडिशनल में भी ये होता था कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, तो वही सबको मानना पड़ेगा। अब वो चीज़ है कि हम किस तरह से उनका ओबे कर रहे हैं, वो चीज़ क्या आ जाएगी भाई, हमारी सोशल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ओबे करना है सबके लिए, क्या ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि ये हमारी कल्चरल वैल्यू है, हमें ये मानना चाहिए, तो ये क्या है, हमारी कल्चरल वैल्यू है। आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारी एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन, की मतलब हमारी जो सोशलाइजेशन है वो किस किस तरह से, कौन कौन से स्टेप्स पे होता है। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं हमारे फैमिली, नेबर, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेशंस। ठीक है, प्राइमरी में क्या आ गया भाई, हमारा आस पड़ोस आ गया, हमारी फैमिली आ गई, हमारे दोस्त आ गए। ठीक है, प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है वो 0 to 15 ईयर तक होता है। ओके, देन दीज एजेंसीज़ मेक प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। मतलब इनको हम एजेंसीज़ मानते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन करते हैं, कि मतलब बच्चों को किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से पता लगेगी उनको, प्राइमरी एजेंसीज़ से। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसीज़ क्या होते हैं भाई, हमारे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, स्कूल भेजते हैं, है ना, कॉलेज में जाता है, मास मीडिया, मतलब जो हमारा टीवी देखने लगते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं, बुक्स वगैरह, ये सारे क्या आ जाएंगे, हमारे मास मीडिया में आ जाएंगे। तो इन सब से उसको जो नॉलेज मिलती है सोसाइटी से रिलेटेड,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको पता लग गया। प्राइमरी में आप ऐसे लेके चले भाई हमारी फैमिली, आस पड़ोस, हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिश्तेदार वगैरह। सेकेंडरी में आ जाएंगे ये सारे स्कूल्स, कॉलेज, मास मीडिया। ओके, चलिए अब है भाई हमारा सेकंड, जिससे कि मतलब हमें एरिया जिससे हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है भाई, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ये सारे आएंगे, कॉलेज। तो इन सब को हम क्या ले सकते हैं फॉर्मल में, मतलब जहाँ पे हमें फॉर्मली क्या करना पड़े, रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़े। ओके, इनफॉर्मल में वही आ जाएगा हमारा फ्रेंड, सोसाइटी, मीडिया, मैगजीन्स, टीवी, ये सारे। ठीक है, मतलब टीवी भी तो हम अपने घर पे देख सकते हैं ना, तो वो भी इनफॉर्मल वे है, मतलब हमें वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, हम अपने घर पे ही वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पता लगा। चलिए चलते हैं। अब हमारा है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव कुछ एजेंसीज होती हैं एंड सम आर पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव अगर मैं कहूँ एक बच्चा एक्टिव कब है, जब वो इंटरेक्ट कर रहा है ना, इंटरेक्शन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको आंसर मिल रहा है। तो वेयर देयर इज़ इंटरेक्शन, जहाँ पे इंटरेक्शन हो वो क्या है, एक्टिव है। तो जैसे कि फैमिली हो गया भाई, हमारा स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमारे कॉलेजेस होते हैं, ये सारे क्या हैं, एक्टिव सोशलाइजेशन है। मतलब जहाँ पे बातचीत करके पता लगे, फ्रेंड्स आ गए, नेबर्स आ गए, इसमें सारी चीज़ आ जाएगी जहाँ से उनको बात करने को मिल रहा है। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें क्या होता है, हम कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कि मास मीडिया है, मास मीडिया में कोई हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब कुछ में हो सकता है लेकिन कुछ में नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो क्या आप मतलब उसमें बीच में बोल सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, नहीं ना। ऐसे ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप क्या मतलब न्यूज़पेपर से कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हो जाते हैं भाई हमारे पैसिव, जिसमें वन वे होता है खाली, कि मतलब हमें क्या मिलेगी, सिर्फ नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हम इंटरेक्शन कर सके वो हो जाएगा हमारा पैसिव। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में क्या आता है, जब बच्चा जो है, व्हेन अ चाइल्ड इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स बीइंग एन अडल्ट पर्सन, जो बच्चा है वो क्या हो रहा है, अब अडल्ट पर्सन की तरफ बढ़ रहा है। द वैल्यूज़ एक्वायर्ड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज़ नॉट अनफ। अब जो भाई उसको प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से जो नॉलेज मिली है वो उसके लिए पूरी नहीं है। अब वो अडल्ट बन रहा है तो उसको भी तो थोड़ी नॉलेज जो है, वैल्यूज़ जो है वो एक्वायर करनी पड़ेंगी। तो जो वो वैल्यूज़ सीखेगा कि मैं अगर बड़ा हो गया हूँ तो मुझे इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, या फिर इन बातों को ऐसे मानना चाहिए, या दूसरों को ऐसे सिखाना चाहिए। ठीक है, तो उन सारी वैल्यूज़ को लर्न करना क्या आ जाएगा भाई हमारा अडल्ट सोशलाइजेशन। तो चाइल्ड हैव टू लर्न वैल्यूज़ ऑफ अडल्ट, मतलब बड़े होते होते उनकी भी वैल्यूज़ बच्चे को क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड अडल्ट सोशलाइजेशन। ओके, अब है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन से आपको पता लग रहा होगा कि अगर हम किसी चीज़ में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ की क्या पता चलनी चाहिए, उसकी स्किल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को जानना, लर्न करना, वो होता है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इन दिस सोशलाइजेशन द पर्सन लर्न सोशल स्किल्स। इसमें क्या करते हैं, वो सोशल स्किल्स सीखते हैं। सोशल स्किल से हमारा मतलब है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमें किस तरह से कैसे किससे बात करनी है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हमारा जो तरीका होता है बोलने का वो सारी जगह सेम रहे। तो जो हमारा स्कूल में इंटरेक्शन होता है, हमारा जो स्कूल में तरीका होगा वो अलग होगा बोलने का, या फिर हमारा जो घर पे हम बोलेंगे, या किसी पर्सन से, किसी छोटे से हम बोल रहे हैं तो थोड़ा अलग बोलेंगे, किसी बड़े से बोलेंगे तो अलग बोलेंगे। तो ये सारी क्या होती है हमारी स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ फ्यूचर टीचर इज़ प्रैक्टिसिंग ऑफ टीचिंग इन स्कूल। अब भाई अगर मान लो किसी को टीचर बनना है फ्यूचर में, है ना, तो वो क्या करेंगे, टीचिंग की मतलब प्रैक्टिस करेंगे स्कूल्स में, है ना, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, स्किल्स को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो हो जाएगी हमारी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ऐसे ही अगर हम कोई और प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो क्या होती है, पहले थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों, ताकि वो उन स्किल्स को क्या कर सके, सीख सके, समझ सके, ताकि वो आगे उनको ईजीली अप्लाई कर सके। तो ये सारी होती है हमारी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। समझ आया। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब है जिस एरिया में हमें डेवलप करना है, जिस एरिया में हम डेवलप होना जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम उस एरिया में डेवलप हों, तो उसकी हमें मतलब सोशल स्किल्स पता होनी चाहिए, उस चीज़ की हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। ओके,
अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है? दोबारा से क्या करना? समाजीकरण करना। इसका मतलब है अ पर्सन एक्वायर्स न्यू सोशल वैल्यूज़ इन अ न्यू सिचुएशन एंड गिव्स अप ओल्ड सोशल वैल्यूज़। अगर कोई पर्सन जो है एक नई सिचुएशन में जा रहा है तो वो क्या करता है? नई सोशल वैल्यूज़ को ग्रैब करता है और अपने पुरानी वाली वैल्यूज़ को छोड़ देता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक टीचर जो है वो पहले एक दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस जो थे वो थोड़े अलग थे, तो उसको उन सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करना होता था। लेकिन अब जो वो अगर नए स्कूल में वो पढ़ाने लगी है तो उसको उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो वो न्यू को अडॉप्ट करते हैं और पुरानों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। या फिर जैसे कि एक गर्ल है जो पहले अपने घर पे रहती है मैरिज से पहले, तो उसकी सोशल वैल्यूज़ अलग होती है, और शादी के बाद अगर वो दूसरी कम्युनिटी में जा रही है, दूसरी सोसाइटी में जा रही है, तो वहाँ की सोशल वैल्यूज़ अलग होती है। तो हमारे क्या करते हैं उसमें, पहले वाली सोशल वैल्यूज़ को छोड़ते हुए हमें नई को क्या करना है? अडॉप्ट करना है। सो दैट इज़ रीसोशलाइजेशन। ओके, अब है हमारा भाई एक इन्होंने बोला है, जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने क्या कहा है? ये अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं। इन्होंने कहा है अ पर्सन या इंडिविजुअल सोशल एक्सपीरियंस इज़ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी विच इज़ कॉल्ड एज द सेल्फ। ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर्स में आजकल क्या आने लगा है कि पूरी की पूरी ऐसे उनका दे देते हैं कि उन्होंने क्या बोला हुआ है, फिर हम पूछते हैं कि ये किसने कहा है, कौन से एजुकेशन ने कहा है या फिर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसको बोला है। तो आप एक बार इनके गो थ्रू हो जाया करें। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, जो भी पर्सन या इंडिविजुअल है उसका सोशल एक्सपीरियंस ही प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है कि वो कैसा बनेगा। मतलब हम कहते हैं ना कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम बनते हैं, तो वही चीज़ है कि जैसे ही बच्चा अपने सोशल एक्सपीरियंस को देखेगा वैसा ही उसका सेल्फ होगा, वैसे ही उसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए अगर हमें उनको अच्छा बनाना है तो। ठीक है, वही वाली चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है और वही कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मेंड ने। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सोशलाइजेशन क्या होता है। इकोनॉमिक सोशलाइजेशन में आएगा टू मेक द चाइल्ड लर्न स्किल्स एंड वैल्यूज़ रिगार्डिंग बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। अब बच्चों को थोड़ा बिजनेस के बारे में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम ले सकते हैं पैसों के लेन देन वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उन सब के बारे में बच्चों को समझाना। जैसे कि अगर मान लो हमने बच्चों को भेज दिया, भाई तू शॉप पे जा और ये वाला सामान लेके आ, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मतलब किस तरह से उसको बोलना है, किस तरह से मतलब थोड़ा इंटरेक्शन करे कि मुझे ये चाहिए, या फिर वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू पूरा जो है अपने स्किल्स के थ्रू अच्छे से कर पाएगा। तो वो वाली एक्टिविटीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ओके, इकोनॉमिक से हमें पता लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हमें कुछ स्किल्स लर्न करनी होती हैं, बच्चों को करानी होती हैं, तो हम उसको इकोनॉमिक सोशलाइजेशन के अंडर लेते हैं। टू रन अ बिज़नेस अ पर्सन हैज़ टू गेट स्किल्स ऑफ दैट बिज़नेस। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक बिज़नेस चलाना है तो उसको उसकी स्किल्स पता होनी चाहिए, राइट। मतलब ये तो है नहीं कि एक बंदे को अपना भाई कोई किसी चीज़ का बिज़नेस खोलना है तो उसके बारे में वो जाने ही ना, थोड़ा बहुत स्किल्स तो पता होनी चाहिए ना कि पर्सन को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए या किस तरह से प्रमोट किया जाए, तो वो सारी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ इकोनॉमिक सोशलाइजेशन। ठीक है, तो आपकी सोशलाइजेशन एंड कल्चरलाइजेशन में इतना ही था। आप इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिवाइज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।